Hi guys, I'm Divya. Hi guys, I'm Pratul. And today we bring to you some of the manifestations and myths that we all have been subjected to, and we all know them really well. So we are sure that you're going to find today's episode extremely relatable. So let's start. Cool. Pratul, we have often heard about eating non-vegetarian food, right? We all come from households where we've been told कि Tuesday है, आज नहीं खा सकते, Thursday है, नहीं खा सकते, but Wednesday if you eat, it's okay. So what do you have to say about this concept? देखो, आई थिंक ये ना लोगों ने ना बहुत फेथ बना दिया है, ठीक है, कि ट्यूसडे को मत खाओ, इस दिन मत खाओ. जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ट्यूसडे को नेल्स मत काटो. Yes. उसका एक सिंपल सिनेरियो बस इतना था कि मंगल का दिन है, ज़्यादा मंगल जो प्लैनेट है, मार्स जो प्लैनेट है, वो एक्सीडेंट्स का प्लैनेट है, ठीक है, वो ज़्यादा एक्सीडेंट्स करा देता है. तो आप उस दिन नाई के पास मत जाओ, आपके कट लग सकता है, चोट लग सकती है, नाखून मत काटो, चोट लग सकती है, ठीक है, इस वजह से इसमें बोला जाता. तो उनके कुछ कुछ रीजनिंग्स थे, ठीक है. अब क्या ना कि जो बहुत विलेज में जो रहने वाले लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनको इतना सा एक्सपोजर नहीं है कि बहुत डीप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में. Okay. तो वो ना बहुत तिथि फॉलो करते हैं, वो बहुत ऐसी सरफेस लेवल की चीज़ों को फॉलो करते हैं. जैसे दिन हो गया, शनिवार के दिन कुछ नया चीज़ मत खरीदो, Right. ठीक है. लेकिन ये जो वार है, ये जो वीक डेज है, ये बहुत ही वीक फैक्टर हो. Okay. ठीक है, मैं हर ट्यूसडे को जाके ही बाल कटवाता हूँ. मैं सिर्फ ट्यूसडे को ही जाता हूँ बाल कटवाने के लिए, ठीक है, बिकॉज आई नो व्हाट इज़ द मोर स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो मुझे चूज़ करना चाहिए बाल कटवाने के लिए भी नहीं. हालांकि Right. मैं कुछ यूज़ नहीं करता, बट आई नो. Yeah. तो जो वीक डे हैं, वार है, ये बहुत ही वीक फैक्टर्स होते हैं. तो इसी तरीके से जो है कि मंगल के दिन आप ये मत खाओ, तो लोगों ने ना इसको एक तो बहुत वो बनाया कि मैं पूजा करता हूँ हनुमान जी की, तो मैं नहीं खाऊंगा नॉनवेज. तो मुझे एक बात बताओ, हनुमान जी अंधे हैं क्या? वो वेडनेसडे को दुग्गल साहब की तरह अंधे हो जाते हैं कि मैं सिर्फ मंगलवार के दिन मेरी आंखें खुलती, बाकी दिन तो Right. सोता रहता हूँ. हाँ. तो इफ़ यू हैव, मतलब ये तो ऐसी बात है ना कि मेरे पापा को पसंद नहीं है सिगरेट पीना, ठीक है, तो मैं बस पापा के सामने नहीं पीता, बाकी तो मैं पूरे टाइम पीता हूँ, तो पापा खुश रहेंगे उस चीज़ से. तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है. इट जस्ट पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर अर्जेस, दैट्स व्हाई उन्होंने एक बना दिया कि नहीं सिर्फ मंगल को तो मैं नहीं करता ही, बाकी दिन मैं खा लेता हूँ. बट ऐसा अगर आप नहीं खाते तो आप किसी भी दिन मत खाओ, और आप खाते तो फिर आप सारे दिन खाओ. आपको ये वीक डेज के हिसाब से नहीं फॉलो करना चाहिए, ठीक है. अब जैसे घरों में ये भी होता है कि लड़कियों को बोला जाता है आज थर्सडे बाल मत Don't wash hair. Yeah. ठीक है. तो बात है, थर्सडे इज अ डे रूल्ड बाय जुपिटर, और जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ अ ग्रोथ, Okay. ठीक है. अब तो उनको लगता है कि आपके बॉडी में जितनी भी चीज़ें ग्रो हो रही है ना, अगर आप उनको आज साफ कर दोगे, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, Oh. ठीक है. तो वो उनका मतलब कि बहुत है ना क्रूड लॉजिक है, ठीक है. अब ऐसे तो फिर बहुत चीज़ें ग्रो कर रही हैं थर्सडे को, और जैसे ये भी कहा जाता है कुछ कुछ जगहों में है कि थर्सडे को नेल्स मत काटो, क्यों? क्योंकि वो ग्रो हो रही हैं, आप ग्रोथ रोक रहे हैं अपनी. तो ये ना एक Or don't ये wash clothes. superstition है. I think the most common is don't wash clothes. हाँ, डोंट वॉश क्लोथ्स, Yeah. ठीक है. ये सुपरस्टिशन है, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों ने एक दूसरे को एक लॉजिक कनेक्ट कर दिया है कि अगर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. लोग डरते बहुत ज़्यादा है ना, उनको लगता है ग्रोथ तो वैसे ही नहीं होती यार. अब बताओ, हमने थर्सडे को कपड़े धो लिए तो वो और ग्रोथ नहीं होगी. वैसे गले में 100 रुपये आते हैं दिन के, अब कपड़े धो लेंगे तो 80 रुपये आ जाएंगे. Yeah. तो उनको ना वो फेयर बहुत बैठता है, तो ये फेयर के चक्कर में नहीं करता. लेकिन वीकडेज बहुत ही वीक फैक्टर होता है. इवन अगर मुहूर्त में भी देखते हैं तो वीकडेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता नहीं, ठीक है. वीकडेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नक्षत्र, चंद्र बल, तारा बल, ये सब देखा जाता है, और तब बोला जाता है कि आप करो. अब ऐसे बोला जाता है मंगल के दिन आप शादी मत करो, शादी करोगे तो आग चलेगी, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकते हैं. तो मंगल को बहुत अच्छा दिन नहीं माना गया है शादी करने के लिए. लेकिन जब आपको लगता है कि बाकी सारे फैक्टर्स मुहूर्त के बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, तो हम उसको मंगलवार को इग्नोर कर देते हैं कि आप कर सकते हो मंगल के दिन भी शादी, Okay. बाकी सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं. तो ये जो डेज हैं, ये जो वीक डेज हैं, ये बहुत वीक फैक्टर्स होते हैं. इनकी बेसिस पे बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ गवर्न नहीं करनी चाहिए, अपनी लाइफ से इफेक्ट नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से. That brings me to the second part of my question. Ki if somebody is fond of non-vegetarian food and eats despite any weekday or weekends, is it an act that can actually impact your kundli or your karmas in a big way? Because that is also often said, you know, if you're born on a certain date, then don't eat. If you're numerically your number this, then don't eat.
देखो न्यूमेरिकली तो वो जो आजकल न्यूमरोलॉजी चल रही है मार्केट में, वो तो बहुत ही सड़क छाप चीज़ है। मतलब उससे वाहियत चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ बनी होगी। ठीक है, जो असली वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है वो उनसे तो आई थिंक ये लोग कोसों दूर हैं। ठीक है, अभी आई थिंक वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है और ये लोग इस सनी गैलेक्सी में रह रहे हैं। तो इतना फासला है अभी उनका वैदिक न्यूमरोलॉजी से। ये जो न्यूमरोलॉजी इन लोगों ने खुद बनाई है उससे फॉलो कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक यू शुड बिलीव ऑन इट कि अगर आप इस डेट पे पैदा हुए हो तो आपको नॉनवेज खाना चाहिए, वेज नहीं खाना चाहिए। अब अगर एक जनरल लाइफ को लेकर बात करते हैं तो नॉनवेज खाना ना खाने का कॉन्सेप्ट क्या है। पहली बात, सिनेरियो आप इमेजिन करो कि आप जंगल में रह रहे हो। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जंगल एंड अ सोसाइटी। राजा क्यों जरूरी होता है? राजा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो एक दायरा बना सकता है। उसके किंगडम जो बनता है, तो भगवान राम को जो वनवास भेजा गया कि आप वन में जाके वास करो, अरे किंगडम में भी वास कर सकते थे ना, क्या दिक्कत थी? झोपड़ी पट्टी पड़े रहते। तुमने जंगल ही क्यों भेजा? जंगल इसलिए भेजा क्योंकि जंगल में आपका फिश लॉ लगता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, उससे उसको बड़ी मछली खाएगी। ठीक है, तो जंगल में कोई रूल नहीं, जंगल में कुछ सही और गलत नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप शहर में आते हो, जब आप किसी किंगडम में आते हो, तो वहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है। वहाँ पे बाजार है, वहाँ पे सारी चीजें हैं, तो आपके पास चॉइस। शेर के पास चॉइस नहीं है। ठीक है, उसके पास उसको हिरण ही खाना है। You mean to say that you have other options to eat, so you don't have to rely on eating meat. अगर अब मैं जंगल में हूँ, मैं अगर आज ट्रैक कर रहा हूँ, या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो जंगल में रहते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, उनको बैड कर्मा नहीं लगेगा। Got it. Because when you're doing it for the survival, it's not the bad karma. But when you're doing for your pleasure, it's a and taste. Yes, then it's a bad karma. ठीक है, जब आपके पास चॉइस है, अब जैसे कि मैं सिंगापुर चले जाता हूँ या कोई एक ऐसी सी फूड बेस्ड कंट्री में चले जाता हूँ और वहाँ पे जाता हूँ, मेरे को नॉनवेज मिल ही नहीं रहा है। और साइबेरिया चले जाता हूँ, वहाँ मेरे को वेज मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर नॉनवेज उधर, तो वहाँ पे क्या खाऊंगा मैं? भूखे पेट तो पूजा नहीं होती ना, तो कुछ तो खाना पड़ेगा। तो इवेंचुअली आई विल बिकम अ नॉन वेजिटेरियन, बट वहाँ पे मेरे को बैड कर्मा नहीं लगेगा। लेकिन मैं इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में रह रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है गेहूँ खाने का, बाजरा खाने का, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ, तो देन इट विल बिकम अ बैड कर्मा। Okay, so then it can impact. Yes, definitely it can impact. But ये आप थर्सडे को खाओगे, फ्राइडे को नहीं खाओगे, आप किसी दिन खा लो, Irrespective of the irrespective of that, किसी दिन खा लो, आपको लगे। Yeah. क्योंकि कर्मा ना, it depends on the intention। ठीक है, अगर मैं जंगल में और मेरे को हिरण मार के भी खाना पड़ रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बचाना चाह रहा हूँ। Yeah. क्योंकि जंगल लॉ लग गया ना, नाउ आई वांट टू सर्वाइव। और यहाँ पे एक राजा है, एक सिस्टम है, एक गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नेंस है, तो वो मेरे लिए सहूलियत प्रोवाइड कराएंगे कि मेरे को अगर साउथ का डोसा भी खाना है तो वो मुझे यहाँ पे मिल सके, और वो बस ऑप्शन है खाने का। Yeah. So it's about the Oftentimes it's also said, I don't know if you are a vegetarian or not, but it's not as tasty, na, the veg food. So sometimes you eat it because nothing comes close. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेज फूड भी, मतलब मैं कम्प्लीटली वेजिटेरियन हूँ, आई एम बाय माई चॉइस। बिकॉज अगर मेरे पास चॉइस नहीं होती तो मैं शायद नॉन वेजिटेरियन होता, बट मेरे पास चॉइस है तो इसलिए मैं वेजिटेरियन हूँ, और मुझे उसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और बात ये ना कि देखो, इंसान में आप पैदा तो जानवर के तौर पे ही, अब इंसान बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो अगर मैं अभी भी अपने एनिमलिस्टिक नेचर में ही चलूंगा कि नहीं यार, मार के बहुत मजा आया मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बहुत ही दो गोली बातें हैं। ठीक है, वो जो नॉन वेजिटेरियंस अपने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पहली बात तो बायोलॉजिकली कोई भी ह्यूमन बना ही नहीं है, ठीक है, एज अ नॉन वेजिटेरियन। Okay. ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर 5वीं क्लास की, 8वीं क्लास की तुमने कभी साइंस की किताब पढ़ी होगी तो उसमें ले रखा होता है जिनके कैनाइन्स ज़्यादा बड़े होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस बाय बर्थ। Yeah. ठीक है, Carnivorous. Yeah. ठीक है, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो एनिमल हो। हमारे हैं कैनाइन्स बड़े? नहीं, हमारे मोलर्स बड़े। तो मोलर्स उनके लिए होते हैं जिनको च्यू करना होता है। ठीक है, और अगर मेरे
जबड़े हुए डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से चल सकती है, तो दैट मीन्स इट इज मेंट फॉर द च्यू, नॉट फॉर टू रिप आउट द मीट, नॉट टू टियर द फ्लैश. यस. तो हम बने ही वेजिटेरियन हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन एज अ ह्यूमन बने होते तो आपके यहाँ तो नाखून होते या आपके दांत होते. मैं कह रहा हूँ कि आज आप निकल जाओ, ठीक है, और आप अपने हाथों से किसी खरगोश को पकड़ के मार आप दोगे उसे भले ही, ठीक है, पहले तो पकड़ के दिखा दो, पकड़ के दिखा दोगे तो उसके बाद आप उसे चीर के दिखा दो विदाउट यूजिंग एनी टूल. अपने सिर्फ बॉडी को चीर के दिखा दो, बॉडी से नहीं कर सकते आप. तो दैट मीन्स यू आर नॉट बायोलॉजिकली, You don't have that animal instinct, yeah. आप बने ही नहीं हो, बायोलॉजिकली नहीं बनाया गया. ये तो ये है कि आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है उसमें. और मुझे लगता है कि एक सच्चा, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस इंसान की जो सच्चा नॉन वेजिटेरियन. और सच्चा नॉन वेजिटेरियन मेरे हिसाब से वो है जो खुद अपने हाथों से किसी जानवर को मारे, उसको चीरे, उसको पकाए और खुद खाए. देन आई रेस्पेक्ट हिम कि भाई बंदा अपने ना इमोशंस के ऊपर एकदम डटा रहा. प्रॉब्लम क्या है कि तो जो वर्स्ट पार्ट है, जो अगली पार्ट है किसी जानवर को मारने का, उसकी तड़प देखने का, वो तो कोई देखना नहीं चाहता. ठीक है, दे जस्ट वांट कि नहीं आप अच्छे से इसको डेकोरेट करके हमें प्लेट पे दे दो, वो सब चाहते हैं. अगली पार्ट कोई करना नहीं चाहता. दैट्स व्हाई आई फील मेरे को कसाई के लिए बहुत इज्जत है. At least they are not hypocrites. हाँ, दे आर नॉट हिपोक्रेट. वो बोल रहे कि भाई मैं तो हूँ नॉन वेज, मैं अपने हाथ से काटता हूँ. हाँ. बाकी लोगों की तरह नहीं ना कि वो कुत्तों को Yeah. प्यार करेंगे, कुत्तों के लिए डोनेशन करेंगे, यू नो, पॉज. No, that's very true. अब आके चिकन तो, और तुम्हारा सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ कुत्तों और बिल्लियों के लिए क्यों है, बाकी जानवरों के लिए क्यों नहीं भाई? क्या बिगाड़ा तुम्हारे? चिकन ने क्या बिगाड़ा? एक मुर्गे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कुछ. एक बकरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो ये सिर्फ बात ये है कि people are addicted, just like people are addicted to it's alcohol. About the pleasure and taste. Yeah. It's about the pleasure, and if you're doing for pleasure, you will definitely will be punished for that, either in this lifetime, either in the next lifetime. You will be punished. अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आएगा कि In what ways can it impact? नहीं, प्लांट्स भी तो, प्लांट्स के अंदर भी तो जान होती है. No, but they don't feel the pain when you're tearing them. Na? बात वही, अगेन गो टू द बेसिक्स. पढ़ाई करो 7th 8th क्लास की, अगर तुमने साइंस की किताब पढ़ी हो तो उसमें लिखा रहता है प्लांट्स डोंट हैव अ नर्वस सिस्टम, प्लांट्स डोंट हैव अ सेरेब्रल, उनको पेन फील नहीं होता, दे फील द स्टिमुलस. Yeah. ठीक है, दे डोंट फील द पेन. No, तो ये तो illogical बात है वैसे भी. Anyways. बात है ना, इंसान अपने आप को डिफरेंट तो करते हैं ऐसे दो कौड़े के लॉजिक से. तो उस लॉजिक के लिए आंसर है कि अपनी किताब जाके थोड़ी सी पढ़ो तो समझ में आएगा. अब प्लांट्स का जो फ्रूट्स हैं, प्लांट्स के जो फ्रूट्स हैं, ये आप उसका पल्प है, बाकी से जो सारी चीज़ें, वो उसके लिए एक्सक्रीटा होता है, वो उसके लिए वेस्ट होता है. इसलिए ये प्लांट का जब फल पक जाता है, तो पका हुआ फल वो अपने आप गिर जाता है. राइट. कभी वेट से गिरता है, कभी किसी चीज़ से, लेकिन गिरता है. क्योंकि वो प्लांट को नहीं चाहिए होता है. ठीक है. और हमारी लाइफ प्लांट के साथ इसलिए बहुत साइक्लिक तौर पे इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है. हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और हम ऑक्सीजन लेंगे. तो जो हमारे लिए वेस्टफुल है वो उनके लिए यूजफुल है, जो उनके लिए वेस्टफुल है वो हमारे लिए यूजफुल है. सो दैट्स व्हाई वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स rather than on the animals. वरना हंट तो कर ही नहीं सकते आप. जंगल में जाओ और करो हंट, तो हम माने कि भाई तुमने बिना टूल के हंट करा. Then you are a pure non-vegetarian person. And in what ways, Pratul, can it impact this karma that we are gathering for pleasure or for taste? Like, I feel that even if you're eating frozen meat, even if it comes to your house, someone has killed. So you are in a way part of that killing. Yeah, of course. Even if you're consuming it, it's a bad karma that you're doing in some way or the other. Correct. People might deny it, but denial doesn't mean that it doesn't exist. So in what ways can it harm you for that matter? You said in this lifetime, next lifetime, so you are gathering bad karma, and in what ways can it then manifest into your life, this life, next life? मैं आपको बताता हूँ. जैसे आपने कभी देखा है कि 4 लोग गए थे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, ठीक है, अचानक से एवलांच हुआ और ये दब के मर गए. यू विल गेट अ सिमिलर डेथ. ठीक है, यू विल गेट अ सिमिलर पेन. ठीक है, या तो इस लाइफ टाइम में मिलेगा या अगली लाइफ टाइम में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ऐसे. श्रवण कुमार जो मरा था, राजा दशरथ गए थे सिर्फ एक हिरण का शिकार करने के लिए. ठीक है, खाते नहीं खाते वो अलग बात है.
सिर्फ शिकार क्यों किया था? प्लेजर मिल रहा था, थ्रिल मिलता है शिकार करने से, ठीक है। उसकी वजह से किसी और की डेथ हुई, द सेम रीज़न लगा कि भाई तुम बेसहारा हो गए, ठीक है। अब राजा पांडु जो थे, राजा पांडु ने भी एक ऋषि थे और उनकी वाइफ थी, वो दोनों हिरण के रूप में एक दूसरे के साथ देवर डूइंग लव इन द फॉरेस्ट, ठीक है। उन्होंने भी शिकार करा, ठीक है, उन्होंने भी तीर मारा। तो यहाँ पे जो बात है ना कि ऋषि हिरण बन के कुछ कर रहे थे, अरे ये बहुत ही मेटाफर है एक तरीके से। आप इसको इस तरीके से समझो कि वो आपको कर्मा समझाना चाह रहे हैं, राइट, कि आपने अगर इस तरीके से कुछ किया तो यू विल ऑल्सो फेस समथिंग लाइक दिस। तो धृतराष्ट्र जो थे, उन्होंने पिछले जन्म में एज अ हंटर के तौर पे उन्होंने जाल फेंका। अब जाल जो फेंका, वहाँ पे चिड़िया के 100 बच्चे थे, वो जाल में सबके सब दब के मर गए, ठीक है। और वो जो चिड़िया का कपल था, वो दोनों जाल को काटने में उनकी आंखें जल गई, ठीक है, बिकॉज उन्होंने जाल जो फेंका उसमें आग लगी हुई थी, ठीक है, आंखें जल गई। अगले जन्म में कैसे पैदा हुए? धृतराष्ट्र बाय बर्थ ही वाज ब्लाइंड, ही गॉट अ वाइफ हु आल्सो चूज टू बिकम ब्लाइंड, ठीक है, और उनके फिर 100 बच्चों की डेथ। इन द सेम वे यू विल गेट द कर्म। आप किसी को आज मारो, कल को आपको कोई और मारेगा, आपके बच्चों को कोई मारेगा, एंड यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ अ पेन। दैट्स हाउ द साइकिल गोस, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है कि हर बार आप खाओगे तो ऐसा बुरा लगे। अब जैसे बंगाल में जो पंडित हैं, वहाँ पे वो देवी पूजा में मच्छी खाते हैं, आपको प्रसाद के तौर पे मच्छी मिलेंगी, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ जोग्राफिकल कंडीशन। वहाँ पे जोग्राफी ही ऐसी है कि वहाँ पे नहीं खा सकते, लेकिन अब खा सकते हैं। अब दे कैन ईट व्हीट, अब वो प्लांट खा सकते हैं, फसल जो हमारे पास सारा राइस है वो देख सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। तमिलनाडु में ऐसे कितने पंडित हैं जो नॉनवेज खाते हैं, बिकॉज दे लिव एट द सी शोर, राइट। तो उनके लिए फिश ही स्टेपल फूड है, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है, तो अब लगेगा, भले ही पहले नहीं लगता था। अगर कुछ लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि अरे तमिल में ऐसा, दिस हैज बीन गोइंग ऑन हाँ, फॉर अ व्हाइल, या तमिल पंडित तो आज भी खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं लगता। पहले नहीं लगेगा, अब लगेगा, क्योंकि अब चॉइस है उनके पास, पहले चॉइस नहीं थी। तो ये सिनेरियो कर्मा तो लगेगा ही। On the name of religion, there are a lot of places that still have animal sacrifices done. I know it's a religious sentiment for a lot of people, so I'm not saying whether it is right or wrong, but it is done in a lot of places still. And what do you have to say about that? And what do our scriptures say about animal sacrifice? Because I feel like, how can a god be happy? देखो, एक तो क्या ना, ये मोस्टली होता है तंत्र के अंदर, ठीक है, और तंत्र के अंदर 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक तो लेफ्ट साइड पाथ है, एक राइट साइड पाथ है। तो राइट साइड पाथ इज ऑल सात्विक, ओके, ठीक है, पूजा करो, किसी को कुछ हर्ट नहीं करना है। लेफ्ट साइड में क्या है, 5 माँ होते हैं, ठीक है, 5 माँ, ठीक है, मैथुन है, मच्छी है, ठीक है, और इस तरीके से मांस है, तो इस तरीके से करके 5 माँ है। ये लेफ्ट हैंड साइड का जो तंत्र है ये बहुत फॉलो करता है, तो वहाँ पे बलि चढ़ती है मांस चढ़ाने के लिए, ओके, ठीक है। लेकिन ये बहुत अब रेयर हो चुका है, अब बहुत बलि, इट इज कम डाउन, बट अभी भी काफी जगह होता है। क्योंकि मोस्टली क्या है ना, देखो जो राजपूत हुआ करते थे वो हमेशा आप देखोगे मोस्टली काली की पूजा करते थे या दुर्गा की पूजा करते थे। तो काली और दुर्गा की पूजा इज ऑलवेज रिलेटेड विद अ तंत्र, ठीक है। तो वहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड पाथ यूज करा करते थे टू विन इन द बैटल्स, ठीक है, जिससे वो युद्ध में जाए तो जीते। तो वहाँ के पंडित भी सपोर्ट कर दिया करते थे कि भाई अगर एक लेफ्ट हैंड साइड का रिचुअल फॉलो करके पूरी प्रजा के लिए अगर हम इस प्रजा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर युद्ध में हमारा राजा विजयी होगा तो हमारी प्रजा को प्रोटेक्शन मिलेगा, तो इसको अलाउ कर देते हैं। तो वो लोग भी इसलिए अलाउ कर दिया करते थे। लेकिन फिर वो धीमे धीमे क्या है ना, वो ग्लोरीफाई होता चला गया, एंड देन इट बिकेम अ ट्रेंड। बट अभी बहुत कम हो चुका है, अब तो बहुत रेयरली होता है। आई थिंक कामाख्या मंदिर में कुछ आज से 20 साल पहले होता भी था, अब वो भी बंद हो चुका है, वहाँ पर भी नहीं होता। अब सात्विक बलि चढ़ती है। अगर आप कभी देखो तो कुछ पंडित होते हैं वो अनार की बलि चढ़ाते हैं। तो अनार का जो रस होता है, लुक लाइक रक्त की ब्लड है, ठीक है, और वो लिटरली उसको चाकू से काटते हैं। अच्छा, तो बलि इसे चढ़ाई जाती है कि जो हमारे पास बहुत कीमती चीज है, जो हमारी बहुत प्यारी, हम आपको उसे चढ़ाते हैं टू शो माई डिवोशन टुवर्ड्स यू। इट इज जस्ट लाइक इन द लव की बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट चीज लाके आपको दे रहा है, ठीक है, टू शो हिज डिवोशन टुवर्ड्स यू। ओके, तो ये वही चीज़ है। लेकिन बात ये कि भगवान ये नहीं देखता कि आप मांस चढ़ा रहे हो, क्या अनार चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो।
आपका स्टिल वो डिवोशन देखते हैं। अगर उस डिवोशन में भी लिखा है कि नहीं मैंने आपको अनार चढ़ाया है, इसके बदले मुझे ये चीज़ें चाहिए, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट द डिवोशन, इट्स नॉट द सरेंडर, ठीक है, तो उसका भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक हम सब ने अपनी लाइफ में कभी, और इवन हमारे पेरेंट्स ने ये मैनिफेस्ट किया है कि इफ दिस हैपेंस देन प्रोबेबली आई विल क्विट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हाँ, ईटिंग नॉन वेज. हाँ. आई नो माई फादर हैज़ डन इट. सो इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी जो आपने बोला उससे मुझे याद आया कि अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ अस, आई थिंक हम सब ने किया है, एंड और वी हैव सीन पीपल डूइंग इट, कि व्हेन दे हैव एन इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट or an important mannat that they want to manifest, they pray to God and say that, okay, if this happens I will quit non-veg food, or if this happens I will not smoke or drink, maybe for a lifetime, maybe for some time, but it happens, right? Do you think such manifestations work? आई थिंक ये मैनिफेस्टेशन कम होता है, ये बेसिकली एक तरीके का प्रॉमिस होता है. अगेन इट इज़ लाइक आई एम सैक्रिफाइसिंग समथिंग जो मेरे को बहुत प्यारा है, अगर ये Right. चीज़ हो जाती है. Right. बट अगेन ये बहुत ही बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा. Okay. इट जस्ट दैट कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मेरे को ये काम कराने में हेल्प करो, ठीक है, अगर आपको ये ठीक लगता है ये काम मेरे लिए ठीक है, दैट्स हाउ यू शुड प्रे. Then do what's good for me. दैट डू व्हाट्स गुड फॉर मी. मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए यूपीएससी की जॉब सही है कि नहीं है. मे बी शायद मैं इससे कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँगा, शायद मेरा कुछ और पर्पस होगा. आपको जो ठीक लगे हे भगवान आप वो करना. अगर आपको ठीक लगे कि यूपीएससी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है तो आप मेरा यूपीएससी क्लियर कराना. और अगर ऐसा होता है तो एज अ थैंक्स, एज अ टोकन ऑफ थैंक्स, आई विल थिंक वॉट एवर आई कैन डू फॉर यू, whatever I can do for other devotees of you. That's how you should promise, if you really want to promise something. But ऐसे नहीं मैं बाल कटा दूंगा अपने, अगर ऐसा हो जाएगा, अगर हमारा लड़का पैदा हो गया तो उसके बाल ही पहनवा देंगे हम, ठीक है, कानों में, कि ऐसे भी विशेष करी जाती हैं. तो ये इसलिए करते हैं कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन की तौर पे करते हैं. इफ़ यू नीड अ, देखो ऐसे करने से ना आपको मे बी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा. लेकिन इफ़ यू नीड अ लॉन्ग लास्टिंग ग्रेस ऑफ द गॉड, यू नीड टू ब्रेक दिस ट्रांजैक्शन. ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको जो ठीक लगे आप वो कर. वैसे भी हमारे हाथ में कुछ है नहीं. उनको लगता है हाथ में कुछ है, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया इसके बारे में, और कुछ हाथ में कुछ है. We feel we are in control, but we're not. ठीक है, तो जो जिसके हाथ में उसको बोल दो भाई, जो ठीक लगे कर देना यार. But I've often also seen people जिन्होंने ये किया, but then they couldn't stick to their promise and then they broke it because of. Then it will backfire a lot. Okay. बात तो है, एक तो तुमने बिजनेस डील रखी, उसके बाद तुमने वो भी पूरी नहीं करी. ठीक है, और ये बात आप देखो तो जैसे भगवान राम को भी सुग्रीव ने प्रॉमिस किया था कि अगर आप मुझे मेरा किंगडम वापस दिला दोगे तो मैं आपके पूर्णता से हेल्प करूँगा और आपको पूरा सपोर्ट करूँगा. लेकिन फिर जब उनको राज्य मिल गया तो अगले 11 महीने तक वो बिल्कुल ही भूल गए कि कौन राम कौन लक्ष्मण. फिर लक्ष्मण को गुस्सा आया और लक्ष्मण ने जाकर कहा कि तुमको जिसकी वजह से राज्य मिला है आज तुम उसी की मदद नहीं करने चाह रहे. आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, देन ही हेल्प. ठीक है, तो हाँ, भगवान को अगर आपने प्रॉमिस किया कि आई विल डू दिस एंड दैट, देन डू इट, बिकॉज इट विल शो योर डिवोशन. कि आपने उनको सिर्फ बुरे वक्त में याद नहीं किया. इट विल बी लाइक ना कि तुमने बस यूज किया, तुम्हारे बस में रखा, तुम्हारा काम हो, तुम निकल गए. वो तो हमको भी इतना बुरा लगता है. तो वो चीज़. But I also, like, I have a friend who is an atheist. So उसने मुझे एक बार बोला था, God is not petty like that. God has better things to do than to punish you. So I am a God-fearing person. I don't know how God-loving I am, but fear definitely is there. So what do you have to say about that? Like you said, it will backfire. So देखो, एक fear रहता है ना लोगों के मन में, which then induces into superstitions and different things. डेफिनेटली गॉड उतना पेटी नहीं है. बट बात ये है कि गॉड ने ये थोड़ी ना कह दिया कि तुम्हारे ऊपर करवा नहीं लगेगा. हाँ. तुम आज बोलो कि तुमने आज गॉड को प्रॉमिस किया, तुमने यूज़ किया एक तरीके से, या तो आप किसी इंसान को भी यूज़ कर लो. हाँ. ठीक है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं हो, कर्मा से तो बच के नहीं जाओगे ना. एंड बात है कि इफ द गॉड विल बी हैप्पी देन ही विल से कि ठीक है, तुम्हें कर्मा का रिजल्ट मान के चलो 50 रुपये पे करना है एज अ फाइन के तौर पर, मैं से 20 रुपये करवा देता हूँ. ठीक है, दैट्स हाउ यू विल गेट द गॉड ग्रेस.
इट वोंट लाइक भी कि तुम्हारे सारे कर्मा ही बस जीवन तुम्हारा अत्यंत सुखी, अब कुछ कर्मा ही तुमको मिलेगा नहीं। राइट राइट। ठीक है, तो हाँ भगवान इतना वो नहीं है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों है, इसने मुझे बताओ समोसा प्रॉमिस किया था और इसने मुझे चढ़ाया नहीं, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ खराब करने लग जाए। बट यू हैव मेड अ सर्टेन प्रॉमिस एंड दैट्स से आप कभी भी देखो राम भगवान क्यों बार बार ऐसे कह रहे हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है, वचन उनकी पूरे कुल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है कि हमने कुछ प्रॉमिस किया है, हमारे ऊपर कोई रिलाय कर रहा है, क्योंकि उनका परिवार राजवंश परिवार रह चुका है। ठीक है, कितने राजा रहे हैं, सबने ये फॉलो किया है कि हमारे ऊपर लोग डिपेंडेंट है। अगर हम वचन तोड़ देंगे तो इनके साथ हम अन्याय कर देंगे। तो इट्स अ मैटर ऑफ कि आपने अनफेयर किया है। इट्स अबाउट कीपिंग योर वर्ड। इट्स अबाउट कीपिंग योर वर्ड। इट्स नॉट अबाउट कि आप गॉड के साथ प्रॉमिस तोड़ रहे हो कि आप अपने भाई बहन के साथ प्रॉमिस तोड़ रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक केस बताता हूँ। तो बेसिकली एक अंकल थे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जैसे होता है कि हाँ एक काम कर भाई, तू अपने नाम पे ज़मीन ले ले, मतलब मेरे नाम पे ज़मीन ले ले, पैसे तू पे करता रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा मेरा सब एक जैसा ऐसे तो है। ठीक है, जब तुझे चाहिए होगी तो बाद में करा ले रजिस्ट्री अपने नाम पे। ठीक है, ऐसे करके कुछ उन्होंने बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया। अब जब वो 10-12 साल हो गए, दोनों भाइयों की शादियाँ अलग अलग हो गई, माइंडसेट अलग डेवलप हो गया है। ठीक है, नाउ दे आर लाइक कि यार मैं तो नहीं दूंगा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, नाम तो मेरे हैं बट मैं नहीं दूंगा, इसमें से कुछ पार्ट तो दे मुझे, कुछ ये तो दे। नाउ यू आर ब्रेकिंग अ प्रॉमिस। ठीक है, अब प्रॉमिस ब्रेक करने का मतलब होता है अब यू आर अफेक्टिंग योर सेकंड हाउस। और जब आप सेकंड हाउस खराब करते हो तो आपकी फैमिली लाइफ, आपका पैसा, आपका सब खराब होता है। ओके। ठीक है, तो आप सेकंड हाउस खराब करते हो जब भी आप अपना प्रॉमिस तोड़ते हो। प्रॉमिस तोड़ते हो आप जुपिटर खराब करते हो, सन खराब करते हो। ठीक है, और सेकंड हाउस खराब होता है। तो कभी भी आप देखोगे ना कि जैसे जो लोग होते हैं ना कि यार मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया था, अब डजंट मैटर व्हाट आई विल गो यार। ठीक है दिव्या, तुमको आज तुम्हारी मेरी एनिवर्सरी थी, लेकिन आई हैव प्रॉमिस दैट गाय कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। हम इसको कल सेलिब्रेट कर लेंगे, आई एम सो सॉरी बट आई एम गोइंग देयर। ठीक है, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट दीस पीपल ऑलवेज हैव अ पीस एट होम। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए प्यार मिलेगा। राजा दशरथ बेचारे इसलिए मर गए क्योंकि उनको राम इतने प्यारे थे। इसलिए नहीं मरे कि उनकी बीवी ने बोल दिया जाने के लिए। बीवी का दुख नहीं था उनको कि बीवी ऐसे निकली, उनको दुख था मेरा बच्चा इतना प्यारा था। राइट। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड द लव, यू विल ऑलवेज फाइंड द अफेक्शन व्हेन यू विल कीप योर प्रॉमिस। एंड व्हेन यू ब्रेक योर प्रॉमिस, you will affect your finances, you will affect your family life. Okay, so I think the next part of my question is this color theory. I think there is too much happening on black. Don't wear black. Wear yellow. Wear red. Now, how is it possible for someone to be so color theory organized throughout the week, especially people who have a day job to do? अगेन वही बात है ना कि एस्ट्रोलॉजी में क्या चलता है ना, जितनी भी इजी चीज़ें हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी हो गई, वीक डेज को लेकर हो गया, मंगलवार को ये मत करो, ये अलग कलर मत पहनो, वही तो ये गांव की थिंकिंग है। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है ना बहुत ज़्यादा अच्छे ज्योतिषों का, अच्छे लोगों का, वो लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये कलर पहनने से तुम्हारे, अब जैसे ब्लैक कलर को लेकर सिंपल उनका ये सिनेरियो है कि ब्लैक कलर आपकी बरकत को रोकता है, क्योंकि ब्लैक कलर रिप्रेजेंट सैटर्न। ओके, ठीक है, तो आप सैटर्न का कलर पहनोगे तो आपकी कोई बरकत ही नहीं होगी। तो इसका मतलब मुझे ये बताओ, अफ्रीका में जितने लोगों की ब्लैक स्किन है उनकी कोई बरकत नहीं होती क्या? दे हैव अ गुड हाइट भी बहुत अच्छी बढ़ गई यार उनकी, तो उसमें भी बरकत में कोई रुकावट नहीं आई है। ठीक है, सो मतलब मेरे हिसाब से तो फिर वो सारे देश खराब हो रहे। Very famous astrologers also going on podcasts and blatantly saying that nobody from their whole family wears black. और मत पहनो सफेद, घूम के तो बन के फिरो आसमान में, किसने रोका है तुमको? ठीक है, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। But do you think colors affect? अरे मतलब हाँ से कलर slightly आपको लगता है हटता कोई इफेक्ट नहीं करता। इट्स अ कंप्लीटली बुलशिट। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, यूएस का प्रेसिडेंट, हमेशा ब्लैक सूट पहनता है। उसकी बरकत रुक गई, उसके देश की बरकत रुक गई, या उसको किसी ने दबा दिया। Yeah, that's true. ठीक है, और काला कलर इतना है तो बाल, अरे गंजे होकर डोलो ना यार। फिर इफ यू वांट टू फॉलो समथिंग रिलीजियसली,
देन फॉलो इट कम्प्लीटली। बाल तुमने काले क्यों कर रखे हैं, इनको पीले कराओ, जुपिटर लाओ सर पे ऊपर, आईब्रोज हटवा दो अपनी, है ना। अलग मूवी का जो वो हीरो है वो बन के डोलो तुम, पूरी बॉडी पे तुम्हारी कहीं बाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हेयर रिप्रेजेंट बाय सैटर्न, तुम्हारी बरकत रोक देगा ये। Oh, so when Saturn is bad, people go bald, is it? नहीं ऐसा नहीं है, बट अगर इनको काले कलर से इतना दिक्कत है तो आप अपने आईब्रोज चेंज कराओ, अपने आंखों कलर चेंज कराओ, अपने बाल चेंज कराओ। True. और ऐसे तो फिर अगर हर काला कलर शनि है तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि सबके सर पे शनि बैठा हुआ है, सबकी मति मारी गई हुई है। फिर तो कोई बुद्धिहीन, सब कोई बुद्धिमान इंसान है ही नहीं, सब बुद्धिहीन ही है। अब जैसे आप देखोगे तो भैरव मंदिर में आप जाओ तो वहाँ के जो ऐसे साधक है जो भैरव उपासना करते हैं वो सब काले कपड़े पहनते हैं, तो उनकी ग्रोथ रुक गई क्या? तो ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत ही बेसलूकी के साथ किए, बहुत प्रोपेगेट किया गया है। Temple now, Pratul, in South, where you're mandated to wear black clothes, where the women are not allowed. I'm forgetting the name. But देखो लड़कियों को तो इसलिए मना कर दिया जाता है ब्लैक क्लोथ पहनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना यू आर अ सिंबल ऑफ लक्ष्मी, ठीक है। एंड सैटर्न इज अ, जो प्लैनेट है सैटर्न जो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लक्ष्मी को रोकते हैं, ठीक है। तो अगेन आपकी ग्रोथ रखेगी, तो इसलिए लड़कियों को मना कर देते हैं कि आप ब्लैक मत पहनो, ठीक है। इनवाइट इज अ सिंबल ऑफ अ विडो, सो ब्लैक एंड व्हाइट उनके लिए मना कर दिया जाता है। right. बट ऐसा कुछ है नहीं, आप स्टिल पहन सकते हो इफ़ यू हैव अ गुड प्लैनेट, इफ़ यू हैव यू आर रनिंग अंडर गुड दशा, दुनिया का कोई कलर आपकी इफेक्ट कुछ नहीं कर सकता। Oh, is it? But in certain situations, you can be prohibited to wear black. That's what you're saying? कि कुछ ऐसी दशाएं भी हो सकती हैं जिसमें आप ब्लैक नहीं पहने। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं, इतना बड़ा कुछ देखो, अगर कलर इतना बड़ा इफेक्ट डाल देता तो आपके बाल अभी तक काले थे, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर चुके होते। तो बहुत ही क्रूड लॉजिक है, इसके ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है नहीं। So from color changes, I go to my next question, which is people changing their names or changing the spelling of their names. एक अल्फ़ाबेट ऐड किया, ड्रॉप किया, या फिर अपना नेम ही चेंज कर दिया, which we of course we know about it through Bollywood celebs, but I'm sure a lot of people do that in real life also. How much do you agree with that logic, and do you think it is as per numerology या फिर वो astrological होता है? क्या logic है? वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो आजकल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने एक बना रखा है कि आपके नाम का जो टोटल एक सम आता है तो उसे सिंगल डिजिट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो वो एक पर्टिकुलर डिजिट पे फॉल करना चाहिए, 6, 7, 4 जो भी है। और आपके लाइफ के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से सबका नाम उन्होंने सबके लिए नंबर्स अलग अलग अलॉट कर रखे। आपके नाम में अगर आप ये ऐड कर दोगे तो आपका जो सम आ रहा था वो चेंज हो जाएगा, और वो 4 से 5 हो जाएगा या 7 से 2 हो जाएगा, एंड दिस 2 नंबर विल गिव यू मोर बेनिफिट्स इन योर लाइफ। तो ये न्यूमरोलॉजी से आता है, एंड मैं न्यूमरोलॉजी को मैं बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है। नाम, मेरे हिसाब से जो नाम का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो उसके मीनिंग से पड़ता है, ठीक है। तो नाम चेंज करना चाहिए, डेफिनेटली उससे बहुत चीज़ें इफेक्ट पड़ती है, बट ये जो स्पेलिंग चेंज है इस पे आई डोंट बिलीव। अब एक बहुत छोटा सा लॉजिक लगाओ, हम स्पेलिंग चेंज जो करते हैं वो बेसिकली क्या हमारे हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं क्या वो चेंज हो जाते हैं? अजय देवगन के देवगन में उन्होंने जी और एन लगा दिए, ए हटा दिया, तो क्या हिंदी वर्णमाला के बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन क्या वो चेंज हो गई? क्या अक्षर चेंज हो गया अगर हिंदी में आप उसे देवगन लिखेंगे? नहीं ना, वो तो वैसे के वैसे ही है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी कब से ये इंग्लिश के 26 लेटर के साथ खेलने लग गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन है नहीं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन है नहीं जो आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले लिखी गई हुई है, ठीक है। तो ये अभी का बनाया गया हुआ सारा सिस्टम है पिछले 50-60 सालों में, और उनको लगता है कि यार नाम चेंज करने से, अगर क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में तो नाम चेंज नहीं हो रहे ना, उनका मोस्ट पॉपुलर नेम चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर वो नाम चेंज करने से अगर उनको काम ज़्यादा मिल रहा है तो ठीक है, वो कर लेते हैं कि ठीक है कुछ नहीं होगा तो 2% फ़ायदा देगा, 5% कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देगा, तो कर लेते हैं, नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो लोग इस तरीके से सोच के नाम चेंज करते हैं, बट इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये अभी के हाल फिलहाल सेल्फ बेस्ड न्यूमरोलॉजी जो है उसके ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है। Got it. So आपके हिसाब से there is no sense of it in astrology, it's a numerology thing and it doesn't. हाँ, जो स्पेलिंग चेंज है इट इज कम्स फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, बट जो नाम चेंज की बात है, क्या हमें नाम चेंज करना चाहिए? अगर आपका नाम कुछ खराब है या
कुछ और तरीके का नाम है, तो यस, नाम सोच समझ के रखना चाहिए। मैं इस पर हमेशा बहुत एम्फेसिस देता हूँ, ठीक है। नाम आप इस तरीके का मत रखो कि जो ना किसी गॉड से एकदम बिल्कुल ही रिजेंबल करता हो। जैसे आप एकदम नाम मत रख दो विष्णु, नाम मत रख दो शिव मत रख दो, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग आप रखो, दे विल ट्राई टू हैव देयर क्वालिटीज एंड समथिंग, ठीक है, बट दे विल आल्सो हैव सम बैड थिंग्स एज वेल, ठीक है। क्योंकि हमारे रिलीजन में भगवान की भी लाइफ कभी बहुत सॉर्टेड रही नहीं है, उनके भी अपने अपने चैलेंजेस हैं। गॉट इट। तो जो स्पेलिंग का जो चेंज है ये आता है न्यूमरोलॉजी से, जो स्पेलिंग चेंज होती है नाम की। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आपको नाम चेंज अगर करना है तो हाँ, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आप अपना नाम मान के चलिए, आप राजीव से उठा के आप अपना नाम सुरेश रख लेते हैं, तो हाँ उससे फ़र्क पड़ेगा, ओके, ठीक है। एंड वो इसलिए नहीं पड़े, एक तो ये भी है कि जो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम है उसका नक्षत्र क्या है, वो आपके नव तारा के कॉन्सेप्ट में जाके कहाँ पे फॉल कर रहा है आपके लिए, वो अच्छा है कि बुरा है, तो वो थोड़ी चीज़ें आती हैं, तो हम कुछ पैरामीटर से देख सकते हैं। और दूसरे सबसे ज़्यादा मीनिंग क्या है, ठीक है। नाम का मतलब होना बहुत ज़रूरी है। एंड कभी भी ना आप किसी कैरेक्टर का नाम मत दो, कि जैसे किसी को नाम रख दे सूर्य, ठीक है, साउथ की मूवी में चलता रहता है सूर्य। सूर्य के साथ दिक्कत रहेगी भाई, उसकी वाइफ 4 बार छोड़ के जाएगी रहेगी, उसके रिलेशनशिप में ऐसे दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग लाइफ ऑफ दोज गॉड्स जिनका आप नाम एकदम रख देते हो, ओके, ठीक है। हालांकि सबके केसेस में नहीं होता, बट आपका ऑलरेडी वीक चार्ट है, आप वैसे ही रख दिया, ठीक है, तो वैसे नहीं रखना चाहिए। आपको पता चला ऑलरेडी, अब जैसे अब किसी का मून खराब है, ठीक है, मान के चलिए कि अमावस्या पे पैदा हुआ है, तो उसका नाम आप पूनम रख सकते हो। तो हम जैसे आपको ना नाम इस तरीके से रखना चाहिए, जैसे कि आपके चार्ट में मान के चलिए वीनस बहुत खराब है, तो वीनस से रिलेटेड आप नाम रखिए जिससे आपको पावर मिले, ठीक है। अब आप नाम रखो प्रणय, प्रेम, ठीक है। हालांकि वो लेटर चूज करना पड़ेगा किस लेटर से लिखें, लेकिन नाम का मतलब ना एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए हमेशा, एक फीलिंग होनी चाहिए। अब जैसे किसी का नाम किरण है, सूर्य नाम रखोगे वो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है, दैट इज नॉट दैट गुड, बट आप किरण नाम रखोगे वो बेटर है। कॉनोटेशन शुड बी पॉजिटिव। हाँ, वो उसका ना मतलब एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इट शुड बी अ फीलिंग, इट शुड बी अ प्रोसेस, ठीक है। ऐश्वर्य, ठीक है, ऐश्वर्य नाम अच्छा है क्योंकि इट्स एब्स्ट्रैक्ट थिंग। ऐश्वर्य आप ऐसे कोई चीज़ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं जिसको आप जाके टच करोगे, ठीक है। तो ऐसे नाम बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। शुभ नाम बहुत अच्छा, तो उस हिसाब से तो मेरा नाम भी ठीक है ना, मतलब बिकॉज इट्स डिविनिटी, हाँ इट्स नॉट ठीक है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतुल इज अबाउट स्विच वर्ड्स। आई नो हमने ब्रीफली बात की थी इसके बारे में, बट डिटेल में बात नहीं की थी। तो ये स्विच वर्ड्स आई डोंट थिंक हम में से किसी ने सुना भी था टिल द पॉडकास्ट started with various funny switch words. What are the switch words? How it has suddenly come into play? हमेशा से थे, लोगों को पता नहीं थे. What was the origin of it? तो बेसिकली एक्चुअल में ये बहुत सारे टैरो रीडर्स और जो स्विच वर्ड्स यूज करते हैं उनको भी बात नहीं पता है कि स्विच वर्ड्स बेसिकली एक आदमी था, जेम्स टी मैंगन, ठीक है, जेम्स थॉमस मैंगन उसका नाम था। अब इस आदमी ने किताब लिखी थी द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग, ओके। उसमें इसने मेंशन करे थे स्विच वर्ड्स कि इस फीलिंग के लिए ये, इस काम के लिए ये स्विच वर्ड, इस काम के लिए वर्ड। उसने पूरे बहुत सारे कुछ आई थिंक 150-200 उसने स्विच वर्ड्स वहाँ पे दे रखे। बट जेम्स टी मैंगन जो आदमी था, ये क्या आदमी था आपको पता है? इसने एक सेलेस्टिया नाम का देश बनाया था, और ये देश कहाँ है? आसमान में, मतलब आउटर स्पेस जो है उसको इसने एज अ नेशन बोला कि दिस इज द नेशन एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इट। और इसने यूएन के सामने जाके उस देश का झंडा भी गाड़ दिया कि ये सेलेस्टिया नाम का जो देश है, इसमें अब एस्ट्रोनॉट्स को अगर जाना पड़ेगा चांद पे तो उनको पासपोर्ट मैं इशू करूंगा। तो ये इतनी बेवकूफ इंसान था, ठीक है। यूएन को इसने लेटर दिया कि आप मुझे एज अ देश के तौर पे रिकॉग्नाइज करो, मुझे यूएन में इंक्लूड करो। यूएन ने ये इतना बेवकूफ नहीं था कि इसकी बात का जवाब तक नहीं दिया, ठीक है, और इसका बहुत मजाक उड़ा। तो इस आदमी ने लिखी थी किताब सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग। तो वहां से स्विच वर्ड्स आते हैं, वहां से निकल रहे हैं, ओके। तो अब आप सोच लो, जो आदमी इतना पागल था उसके थ्योरीज पे आप चल रहे हो,
तो आप खुद देख लो कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी और स्विच वर्ड्स की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजर्स ने ना अपने अपने हिसाब से, अब कोई अगर साउथ अमेरिका में है तो उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से स्विच वर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं, अगर कोई इंडिया में है तो उन्होंने हिंदू गॉड्स को लेके स्विच वर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं, अश्विनी भगवान को लेके स्विच वर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं। तो इन लोगों ने ये बाद में अपने आप क्रिएट करे, इनका कोई पैमाना नहीं है, इनका कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, बट दे हैव जस्ट क्रिएटेड इट। Got it. Similarly, gemstones. And I know आपने अपने TED Talk में बोला है कि there is no scripture in particular in Vedic astrology that says that if you wear a particular gemstone, it benefits you in ways. How has this started, and since when have we started believing in gemstones, wearing certain stones or rings? ये मोस्टली ना शुरू हुआ था मुगल काल से, बहुत ज़्यादा शुरू हुआ था, ठीक है। देखो बात क्या है कि जब एस्ट्रोलॉजर्स थे वो हमेशा राजाओं को कंसल्ट किया, उनके पास टाइम नहीं है इतना कि वो जाके रेमेडीज करेंगे, ठीक है। पीपल नीड इजी एंड द क्विक रेमेडीज, ठीक है। जेमस्टोन इज वन ऑफ द वेरी इजी रेमेडी। राजा है, खरीद सकता है जेमस्टोन, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो खरीद लेगा, उसके पास समय नहीं, पैसा है उसके पास, तो जेमस्टोन खरीद कर लेगा। लेकिन जेमस्टोन्स वगैरह जो ना, अगर आप ये बात मानकर भी चलेंगे तो ये काम करते हैं तो 5 से 10% से ज़्यादा मेरे हिसाब से काम नहीं करते। आपकी लाइफ में 5 to 10% से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। ओके। अगर सबसे बड़ी कोई रेमेडीज हैं तो वो स्तोत्र है, मंत्र हैं, उससे ज़्यादा बड़ी रेमेडीज कुछ नहीं। ओके। सो प्रतुल, एक बार हमारी ऑफलाइन बात हुई थी तो आपने बताया था कि द होली साइंस करके देयर इज अ बुक that says that we are not in Kalyug. So would you like to elaborate on that? Because right now we have podcasts where people are also predicting how many years that we have left on Earth. तो देखो युक्तेश्वर गिरी ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने ही क्रिया योग वगैरह को उन्होंने बहुत प्रमोट किया, उन्होंने लोगों को बताया कि होता क्या है, Okay. ठीक है। बट आई थिंक वो क्रिया योग के लिए बहुत सही है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं कि जो उन्होंने श्लोक का इंटरप्रिटेशन लिखा है कि श्लोक का इंटरप्रिटेशन ये है कि कलयुग के ऑलरेडी साल बीत चुके, तो दैट इज ऑल्सो नॉट मैचिंग, क्योंकि मेरे बहुत 2 लॉजिकल क्वेश्चन हैं। पहली बात, उन्होंने लिखा कि हम द्वापर युग में चल रहे हैं और कलयुग ओवर हो चुका है, तो कलयुग के बाद द्वापर क्यों आ रहा है? कलयुग के बाद तो सतयुग आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू दैट साइकिल, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, सतयुग आना चाहिए था, बट वो नहीं आ रहा है, ठीक है। हम वापस जा रहे हैं द्वापर में, तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर चलो मान के चल भी लेते कि कलयुग अभी ओवर हो गया और हम द्वापर में चल रहे हैं, तो कल की भगवान कहाँ है? कौन था भाई कल की? आके कैसे चलेंगे? बता के तो जाते यार, वेट कर रहा था यार, बताओ यहाँ पे वेब सीरीज बन रही उनके नाम पे। तीसरी बात ये आती है कि ये एक बहुत ही जाना माना रूल है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर कोई भी भगवान अवतरित होंगे तो उनके सारे प्लैनेट्स उच्च के होंगे, उनके सारे प्लैनेट्स या ओन राशि होंगे। तो अभी 2019 में भी एक ऐसा कुछ सिनेरियो बना था, 2014 में कुछ पार्शियल सही बना था। अगर ऐसा था तो कलयुग का जो टाइम पीरियड था उसमें वो टाइम होना चाहिए था कि फलाने फलाने समय पे फलाने फलाने कल के भगवान पैदा हुए, आप हमें डेट दो, हम भी चेक करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली कि अवतार है कि नहीं है, ठीक है, वी कैन, फिर हम मान सकते हैं कि हाँ ये कलयुग नहीं चल रहा, द्वापर चल रहा है। दूसरी बात आती है कि साइंटिफिकली उन्होंने जो चीज़ें उसमें लिखी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि हमारे 2 सूर्य हैं, अभी दूसरा सूर्य हम ढूंढेंगे, अभी ढूंढा नहीं है साइंटिस्ट, ठीक है। और ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो एक ये सोलर सिस्टम है, ठीक है, और 2 सूर्य ऐसे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सोलर सिस्टम के बीच में सूर्य है, मतलब उन्होंने एक और एग्जाम्पल बताया है, आई थिंक किसी दिन मैं इसको एक डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजी के एक और सूर्य है, तो उसके बीच में ऐसे ये 4 युग होते हैं। तो अगर जैसे ये जो अपना सेंटर है, ये जो 2 फर्दर स्टार्स है, उनके बीच में अगर इस तरीके से घूमते हुए जाते हैं तो कुछ पार्ट सतयुग में गया, कुछ श्वेता में गया, कुछ द्वापर में, कुछ कलयुग में गया। लेकिन भाई ये तभी पॉसिबल है जब सोलर सिस्टम में 2 सूर्य होंगे, और अभी तक तो नहीं मिले हैं, ठीक है। फिर मैंने इसके बारे में बात भी करी थी, तो नैनीताल में एक रिसर्च सेंटर है जो कि गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर है रिगार्डिंग एस्ट्रोफिजिक्स एंड सोलर फिजिक्स। तो वहाँ के साइंटिस्ट से भी मैंने बात करी थी कि सर ऐसे इस तरीके की बात है, तो उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम ब्लैक होल तक की इमेज तो लेके आ चुके हैं। अब ब्लैक होल से भी आगे ऐसा कौन सा सूर्य जिसके हम चक्कर लगा रहे हैं, तो अभी साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। हालांकि लेकिन मेरे को ऑफेंड नहीं करना है यहाँ पे किसी भी इंसान को,
हो सकता है कि भाई आगे चल के निकल आए 1% के केस, बट मुझे बहुत डाउट है कि इस तरीके की कोई चीज़ निकलेगी। और मुझे स्टिल ये लगता है कि अपन कलयुग में ही जी रहे हैं, क्योंकि मेरे फिर जो बाकी 2 क्रॉस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि कलयुग से द्वापर की तरफ क्यों वापस जा रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन कल की भगवान कहाँ है मेरे, कल की कहाँ है। प्रतुल, I know audience loves to hear remedies and I know कि आप हमेशा emphasis करते हैं कि not one remedy works for everybody. But अगर हम बहुत ही surface level या generic level पे बात करें, what are some of the remedies that you feel people can follow for their life, career, professional career, personal relationships? What are some of the, or we will not call it remedies, we can say what are some of the good deeds or actions that people can do just to attract good karma for their life or lifetime? Okay, so I think ऋग्वेद के अंदर ही सारी रेमेडीज दे रखी हैं। तो ऋग्वेद के अंदर ना सूक्त है, सूक्त दे रखे हैं, Okay. ठीक है, उनको सूक्तम भी बोला जाता है। तो आप अगर वो करते हैं तो वो अपने आप में रेमेडीज है। शादी नहीं हो रही है तो आप विवाह सूक्तम कर सकते हैं। आप देवी के लिए अगर आप देवी प्रसन्न करना चाहते हैं या वीनस को रेमेडिफाई करना चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप में चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप देवी सूक्तम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है, तो आप भगवान सूक्तम कर सकते हैं। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट चाहिए करियर में, पुरुष सूक्तम कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे सूक्तम है। रुद्र सूक्तम है, हेल्थ के रिगार्डिंग अगर इश्यूज आते हैं तो रुद्र सूक्तम का पाठ करें। और सच बताऊँ ये सिर्फ 1-1, 1.5 मिनट के हैं, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वो करेंगे तो उन रेमेडीज से आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जैसे श्री सूक्तम तो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो श्री सूक्तम ऋग्वेद से ही आता है, जो कि बेसिकली मनी के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर हमें लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है और हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है तो श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है। राइट। तो श्री सूक्तम ऑल्दो कम्स फ्रॉम द ऋग्वेद, बट सिर्फ एक ही सूक्तम नहीं है, बहुत सारे ऐसे सूक्तम है। तो ऋग्वेद के आप सूक्तम डाल के गूगल पे सर्च करिए, जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आप सूक्तम पढ़िए, it will give you results. These are the bestest remedies. And similarly, what is it that one can do for their professional career? प्रोफेशनल करियर के लिए आप देवी सूक्तम कर सकते हैं, Okay. ठीक है, रुद्र सूक्तम भी कर सकते हैं प्रोफेशनल करियर के लिए। तो इसमें पवन सूक्तम है, पवन सूक्तम आप हेल्थ के लिए, पुरुष सूक्तम है वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सूक्त दे रखे हैं जो आप कर सकते हैं ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। तो ये वैदिक रेमेडी है, ठीक है। ये आज से 5000 सालों से ट्राइड एंड टेस्टेड है। आज भी लोग श्री सूक्तम करें क्योंकि लोग को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ नहीं चाहिए भाई हमें, हाँ पैसा चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई श्री सूक्तम इज फेमस। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है पिछले 5000 सालों से। Got it. तो आप इस पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो रेदर देन आपको कोई बोले कि ये वाला एलेक्सा कर लो और वो वाला कॉन्वा कर लो। Yeah. प्रतुल, जब आप किसी का चार्ट पढ़ के उसको रेमेडी देते हैं, सो व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट यू टेक इनटू कंसिडरेशन एंड व्हाई डू यू से कि हर एक के लिए एक जो इवन चैंट्स हैं, वो मैं चैंट्स भी सबके कस्टमाइज देता हूँ। What are the things that you see when you're giving that remedy? एक nutshell में just tell us so that people are aware कि, because again we see a lot of reels and we see a lot of videos emphasizing on one particular thing to be chanted by everybody. इसमें क्या है कि चार्ट पे पहले देखना था प्रॉब्लम क्रिएट कर कौन रहा है प्लैनेट। ओके। और पहले तो आप उस प्लैनेट के रिगार्डिंग उसकी साइकी समझो, पहले आप अपने अंदर हैबिट्स चेंज करो, आप अपने पहले कर्मा चेंज करो, फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे रेमेडी आती है कि आप अपने दान करो उस चीज के रिगार्डिंग। ओके। ठीक है। तो अगर आप रेमेडीज की बात करते हैं तो दान सबसे अच्छे रेमेडी है। ओके। ठीक है। अन्न दानम महादानम, अन्न दान ही महादान है। तो आप जब किसी को खाना खिलाते हो, ठीक है, तो उससे बड़ी रेमेडीज कुछ नहीं है। दैट्स अ लंगर, जो सिखों में चलता है, लंगर चलता है, ठीक है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो खाना खिला रहे, उससे बड़ा दान नहीं होता कुछ भी। इसलिए जब मेरे पास कोई आता है कि सर रेमेडी है, तो अरे तुम जाके लंगर में डोनेट करो, इतना डोनेट करो, तो ये पर्टिकुलर चीज डोनेट करो, ठीक है। अगर दूसरे रिलीजन से भी अगर लोग कंसल्ट करते तो दान इज समथिंग जो हर रिलीजन का इंसान कर सकता है। और जब इंसान मेरे पास आता है तो मैं बहुत डिफरेंट लेवल पे देखता हूँ, क्योंकि हर चीज चैंटिंग से भी सॉल्व नहीं करी जा सकती। राइट। ठीक है। जैसे मेरे एक पर्टिकुलर कर्मा होता है कि मतलब वो पर्टिकुलर साइकी क्रिएट करता है दिमाग में। अब देखो कर्मा ऐसे होता नहीं, कर्मा तो बहुत ही ना ब्यूटीफुल साइंस है, ठीक है। अब जैसे उसका कर्मा है कि इसको ना एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी शक्ल सूरत ना देखे, ज़्यादा जज ना करें शक्ल सूरत पे लड़की को, खूबसूरत है कि नहीं है,
ब्यूटीफुल है कि नहीं है। अब हर लड़का ये चाहता है कि मेरे को ब्यूटीफुल वाइफ मिले, ठीक है, बट उसका कर्मा ही वही कि तुझे ऐसा नहीं करना है। ओके, ठीक है, तो उसकी आप साइकी देखना ही देखना, वो ऐसा होगा ही होगा। आप उसे ये भी बोलोगे ना, मान के चलो कोई आपकी फ्रेंड है, उसका ये सेम कर्म है, आप उसको बोलोगे देख तेरे को ना जाकिर खान देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है, ग्रीन फ्लैग है, सब कुछ है, सब समझेगा, ठीक है, बट नहीं दिखता अच्छा, ठीक है, लड़की वो मना कर देगी कि नहीं मैं नहीं रह सकता इसके साथ, मुझे तो वो फिजिकल अट्रैक्शन चाहिए, या वो मुझे चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ब्यूटीफुल दिखे, हैंडसम दिखे, वैसा दिखे, ठीक है। So if you will start living in your mind, if you will start behaving animalistic, this is the nature of animalistic, ठीक है, then you cannot change your karma. तो बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, जब मैं देखता हूँ ये पढ़ेगा कर्मा है, बोलता हूँ बोल जाओ, मैंने कहा तुम्हारी शादी देखो तभी अच्छी चलेगी जब तुम किसी एक लड़की से शादी करो और तुम उसकी शक्ल ना देखो, ठीक है, आई मीन टू से तुम उसे फोटो तो देखो बट यू डोंट जज कि डस्की है, कि बहुत सुंदर नहीं है, बहुत मॉडर्न नहीं है, ठीक है। और लड़कियों के साथ जब भी कर्मा लगता है तो उनके लिए कि बहुत ज़्यादा रिच होना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए, मैं 5 रुपये कमाती हूँ तो 50 रुपये कमाने वाला होना चाहिए, तुम ये करो एंड तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी। इसलिए बहुत आसान नहीं है चेंज करना। दैट्स व्हाई आई से कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, तुम अपनी हैबिट तो चेंज नहीं कर सकते, तुम अपनी डेस्टिनी घंटा चेंज करोगे क्या? तुम चेंज करके दिखाओ ना अपनी डेस्टिनी। मैं तो चाहता हूँ कि लोग कर दे चेंज डेस्टिनी, लेकिन नहीं कर सकते। आप एक सिंपल सी एक बात सोचो, मैं आज आपको बोलो एक लड़का, मान के चलिए एक लड़की शादी नहीं हुई इसकी, मैं बोलो एक लड़का है तेरे से शादी करेगा, बिल्कुल करेगा, हाइट में छोटा है, चलेगा? कितनी लड़की तैयार होंगी छोटे हाइट के लड़कों से शादी करने के लिए? नहीं होंगी। कितने लड़के राजी हो जाएंगे कि अगर उनको बहुत अच्छा फिगर नहीं है लड़की का शादी करने, नहीं तैयार होंगे। क्यों? ये एनिमलिस्टिक नेचर है। एनिमलिस्टिक नेचर कम्स फ्रॉम आवर प्रीवियस लाइफ संस्कार। ओके, ठीक है, तो जैसे कहा जाता है ना कि यार इसको तो बहुत गुस्सा आता है, इसको बहुत भूख लगती है, पिछले जन्म में भूखा मारा था क्या? तो आपकी जो तीव्र इच्छा पिछले जन्म की रह जाती है, वही आपका नेचर बनता है, डोमिनेंट नेचर बनता है। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञान लो, ज्ञान से आप अपने हैबिट्स चेंज कर सकते हो, आप अपनी सोच चेंज कर सकते हो। सोच चेंज करोगे तो आपके कर्मा भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे, और वो करेंगे नहीं और कुछ चेंज होगा नहीं। तो प्रेडिक्शन तो हम इस बात पे देते हैं कि इंसान चेंज नहीं कर सकता खुद को। आई हैव मेरे पास एक है गाय, मैंने उनको बोला कि देखना तुम्हारी शादी ना एक ऐसे लड़के से होगी जो एकदम बहुत इंटेलिजेंट होगा, सब कुछ होगा, बट सिर्फ दिखने में कैसा होगा? दिखने में बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत नॉर्मल सा देखिए। बोले सर कोई एग्जाम्पल? मैंने जाकिर खान मान के चलो, एकदम ऐसे ही बहुत इंटेलिजेंट, इमोशनली साउंडेड, एवरीथिंग इज गुड, क्रिएटिव, समथिंग। बोली सर आई अंडरस्टैंड बट सर मैं नहीं कर सकता, आई डोंट लाइक जाकिर खान। तो पीपल आर दिस मेंटालिटी, वो नहीं आ सकते, वो भर ही नहीं सकते, तो वो अपने प्लैनेट से ही रूल करेंगे। आप उनको कितनी भी रेमेडीज दे दो, कुछ चेंज नहीं होगा। रेमेडीज आप उस केस में दे सकते हैं जब ऐसी कोई चीज़ है जो इंसान के अंदर चेंज नहीं होनी है, कि सर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट स्टिल मेरी जॉब नहीं लग रही है। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए हम रेमेडी दे सकते हैं। जो आपके हाथ में, अगर सोच चेंज करनी है। अब एक लड़की के पापा है, मैंने कहा सर आपकी बेटिंग शादी अगर आप ऐसे ही फिल्टर लगाते रहे कि लड़का सरकारी जॉब से हो, हमारी कास्ट से हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, तो सर नहीं हो पाएगी शादी। इतने वीक कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं, तो beggars can't be choosers. तो you don't have that much choice. If you want a happy life, then do as I'm saying. तो बोले अरे ऐसे कैसे खास तुम्हें करेंगे? अरे सभी चाहते हैं। अरे भाई सभी चाहते हैं तो तुम्हें मिल जाता ना, अब तक तुम्हें मेरे पास नहीं आने की जरूरत पड़ती। तुम्हारे लिखा होता तो तुम्हारे 36 साल के लड़के नहीं होते ना, तुम्हारी हो जाती उसकी शादी। गॉट इट। तुम्हें मिलना होता तो मिल जाता, तुम्हें नहीं मिल रहा है, दैट मीन समथिंग इज नॉट रिटन फॉर योर डेस्टिनी। यू हैव टू सेटल फॉर लेस। पीपल डोंट टू सेटल फॉर लेस। द थिंग इज दिस, उनको बोलो कि बहुत खुश लड़की, बहुत खुश रखेंगी, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग। People want everything. They want everything. Yeah. और they don't want love. They want कि मैंने अपने दिमाग में एक लड़का लड़की जो सोच रखे हैं बिल्कुल वैसा होना चाहिए, और उससे अगर थोड़ा वो इधर हुए उधर हुए तो फिर उनके लिए नहीं चलेगा। तो नो वन आस्क मी सर टेल मी कि किस तरीके का इंसान होगा, क्या उसने स्ट्रगल करके बहुत ऊंचे से बना होगा।
लोग लड़के ये पूछते हैं कि सर क्या उसकी फैमिली वेल सेटल्ड होगी? मतलब फैमिली वेल सेटल्ड है तो तुम लड़के को बोल दोगे कि भाई लड़के ने कुछ अपने दम पे नहीं किया, फैमिली का पूरा सपोर्ट था। और लड़का अपने दम पे भी कर ले तो भी इन लोगों को दिक्कत है कि बताओ फैमिली वेल सेटल्ड नहीं, लड़के पे ही सब कुछ है। एंड दिस इज ट्रू, देखता हूँ मैं लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है 1 इंच छोटी है, तो इनको नहीं चाहिए, इनको कोई शादी अच्छी नहीं चाहिए, इनको कोई लाइफ इनको अच्छी नहीं चाहिए, इनको चाहिए आप मेरी मनपसंद का बोलो। तो बहुत लोग आते हैं, बहुत गलत रिव्यूज लिख देते हैं मेरे लिए, खूब गाली भी देते हैं, हम गए प्रतुल के पास और उसने एकदम रूटली बोल दिया इसके साथ तो शादी नहीं हो सकती है, फिर क्या ही मतलब था उनके पास जाने का, ये वो। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। नहीं हो सकते भाई, मेरी लाइफ में भी कुछ होगा तो मेरे को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना ट्रूथ। दे जस्ट वांट कि मैं जो चाहता हूँ वो हो। सर मेरे अकॉर्डिंगली ना जो मेरी सैलरी होनी चाहिए थी वो मेरी सैलरी नहीं है। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसको ना सर 200% वो 200% का हाइक मिल गया है, उसको बहुत अच्छी मिली, मुझे नहीं। मेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? भाई उसकी लाइफ की अलग प्रॉब्लम है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, 7 सुख हैं, 7 सुख किसी को नहीं मिलेंगे। आपको हो सकता है बहुत अच्छा पार्टनर मिले, लेकिन आप शायद करियर में बहुत स्लो ग्रो करें। और हो सकता है आप करियर में बहुत फास्ट ग्रो करें, बट मे बी आपके पास अच्छा पार्टनर ना हो। और हो सकता है दोनों चीज़ें हों तो आपके पास माँ बाप नहीं है, माँ बाप है तो मे बी वो डिवोर्स्ड हैं, ठीक है, या वो सब भी है तो हेल्थ ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी की ज़िंदगी में छूटेगा ही छूटेगा। और प्रॉब्लम क्या है ना, हम बस वो देखते हैं जो सामने वाले की ज़िंदगी में है। उसको 200% का हाइक मिल के मुझे नहीं मिला, तुमने वो नहीं देखा उसकी ज़िंदगी में क्या मिसिंग है। तुमने सिर्फ वो 200% हाइक देगा। मैंने कहा तुम्हारी लाइफ ऐसे ही चलेगी, स्लो ग्रोथ ही करोगे, थोड़ा बेटर भी हो सकता है कुछ टाइम पीरियड, but don't expect exponential growth much. Be like this, be ready to accept this fate, then you will get the things. Saturn ऐसा ही है। Saturn it's like जब तक तू accept नहीं करेगा, जब तक तू इच्छा नहीं छोड़ेगा इस कॉफ़ी की, मैं तुझे कॉफ़ी नहीं दूंगा। Got it. तू कॉफ़ी की इच्छा छोड़ दे, त्याग दे मन से। So it's a story of a beauty and the beast वाली। The moment you surrender, maybe you'll start attracting it. You surrender all of your materialistic filters. इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम एक लड़के से ऐसे शादी करो, वो लड़की आती है जिसका ऐसा कर्म है कि मैं अगर एक ठीक ठाक लड़के से शादी करूँ, तो मैं उनको कहता हूँ तुम अपने से नीचे लड़के मत करो भले शादी, अपने से बराबर वाले में कर लो। 1 लाख 2 लाख में नीचे भी कमाता हूँ तो भी कर लो। जस्ट सी द पोटेंशियल एंड इफ यू विल सी लाइक दिस, तो इट विल बी स्टोरी ऑफ अ ब्यूटी ऑफ द बीस्ट। कि तुमने बीस्ट दिख रहा था तुमको, लेकिन जब तुमने उसे प्यार किया तो भाई वो प्रिंस में कन्वर्ट हो गया। और आप देखोगे ऐसे बहुत से लोग हैं कि आफ्टर मैरिज दे ग्रो अ लॉट, दे ग्रो एक्सपोनेंशियली। मैंने कहा और ऊपर से तुम देखने जाओगे लड़का ऐसा कि बहुत बड़े घर का है और ये है फलाना ढलाना है। आई एम टेलिंग, मेरी खुद की एक फ्रेंड है, तो उसका भी एक पर्टिकुलर कर्मा है, उसका शादी का यही कर्मा है कि उसको बहुत बड़े घर में नहीं जाना है। ठीक है, नॉर्मल एक लड़के से शादी करें जो उससे प्यार करता हो, वो भी उससे प्यार करती हो, अपार्ट फ्रॉम दिस मटीरियलिस्टिक फिल्टर। और वो अपने आप ग्रो करेगा लाइफ में। द मोमेंट शी विल मैरी है, अपने आप ग्रो करेगा लाइफ में। ठीक है, भगवान देगा। लेकिन नहीं, पापा इज़ लाइक कि मैं तो, हम 5 करोड़ कमाते हैं तो मैं ऐसे घर में बेटी को भेजना चाहता हूँ जो 50 करोड़ कमाता हो। ठीक है, उन्होंने भेजा बेटी को। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इवन a 12-hour marriage. Oh. It's not even a 12-hour marriage. शादी हुई, बहुत पैसा खर्च करे, करोड़ों रुपए खर्च हुए, 12 घंटे की भी शादी नहीं थी उनकी। ठीक है, तो she figured out something in the guy, उसको पता चला जो कि उसके लिए नॉन नेगोशिएबल था। फिर उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया। And that's happened. तो इस तरीके से कर्मा काम करता है। कर्मा चेंज करना है ना, यू चेंज योर हैबिट। रेमेडीज से इतना नहीं हुआ कुछ। रेमेडीज समथिंग व्हेन इट्स ऑल इन द गॉड हैंड्स। Got it. Thank you so much, Pratul. I think we again discussed a lot of real life problems and their solutions, and we busted a lot of myths. Thank you so much. Thank you.